सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मिस्टर टिफ हिंदी को इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इस वीडियो को बनाने में मुझे लगभग 6 दिन लगे। काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इस वीडियो को डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्मेस ज्यूस और माया के पुत्र थे। वह एक दूत यानी कि मैसेंजर के रूप में भी जाने जाते थे और अपनी तुरंत सोचने समझने की शक्ति और चालाकी के लिए देवी देवताओं में काफ़ी कुख्यात थे, इसलिए उन्हें ट्रिक्स्टर भी कहा जाता है। हर्मेस व्यापार, धन, भाग्य, उर्वरता, पशुपालन और यात्रा के प्राचीन यूनानी देवता थे। उनके चरित्र को कई नाटकों, कविताओं और मिथकों में अलग अलग रूप से दर्शाया गया है, जो कि एक सुंदर एथलेटिक बॉडी और बिना दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। प्राचीन ग्रीस के मिथकों के अनुसार वह तीनों दुनियाओं में यानी स्वर्ग, समुद्र और नर्क के बीच आसानी से आ जा सकते थे। दोस्तों, हेडीज अंडरवर्ल्ड के गॉड हैं, यानी कि वह जगह जहां केवल मरने के बाद ही इंसान जाता है, लेकिन उनको इसकी अनुमति थी क्योंकि वो एक दूत थे। उनके बारे में सबसे ज़्यादा फेमस बात है कि उन्होंने अपने जन्म के दिन ही अपोलो की मवेशी चुरा लिए थे। उनका रोमन इक्विवेलेंट मरकरी है। बात करते हैं उनके सिंबल्स की। पेटासोस, जो कि विंग्ड हेलमेट है, एक ऐसा हेलमेट जिसमें 2 पंख लगे हुए हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। टेलेरिया, जो उनके विंग्ड सैंडल्स हैं, इसमें भी 2 पंख लगे होते हैं। लूसियस यानी कि सर्पदंड। लायर उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और रूस्टर। एफ्रोडाइटी लव, ब्यूटी, प्लेजर और प्रोक्रिएशन की देवी हैं, जिनको हमेशा बिना कपड़ों के दर्शाया जाता है। इसकी वजह उनके जन्म से जुड़ी हुई है। इनके जन्म को लेकर 2 मिथ्स हैं। पहले ये कि इन्हें ज्यूस और डायोन की संतान माना जाता है, और दूसरा कि ये यूरेनस के जेनिटल से जन्मी थी। जब यूरेनस के जेनिटल समुद्र में जा गिरे थे, तब ये सी फोम से पैदा हुई थी, और जब वो समुद्र से बाहर आई तो वो एक वयस्क यानी फुल्ली ग्रोन लेडी और बिना कपड़ों की यानी फुली नेकेड थी। उनकी सुंदरता के बारे में कहा जाता है कि इतनी सुंदर थी कि उनके जैसा कोई नहीं था और ना ही कभी हुआ था। इनकी सुंदरता की वजह से हर कोई इनसे शादी करना चाहता था। इसकी वजह से ज्यूस ने इनकी शादी हिफेस्टस से करा दी, जो कि इन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि हिफेस्टस एक ऐसे गॉड थे जो कि काफ़ी अगली हुआ करते थे। इसकी वजह से इनके काफ़ी अफेयर्स भी रहे देवताओं के साथ, जैसे एरीज, मोस्ट फेमस, पोसाइडन, हर्मेस एंड मैनी मोर। इनका रोमन इक्विवेलेंट वीनस है। इनके 26 भाई बहन और 14 संतानें थी। अब बात करते हैं इनके सिंबल्स की। तो इनके सिंबल्स थे डॉल्फिन, रोज, स्कैलॉप शेल, द मेटल, द कर्डल, द मिरर और स्वान एंड स्पैरो। डोव और गूज इनके पवित्र पशु थे, और मिचल और रोज पवित्र पौधे थे। हिफेस्टस गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ब्लैक स्मिथ्स। जब बात देवी देवताओं की आती है तो मन में एक सुंदर और सुडौल सी आकृति बन जाती है, लेकिन हिफेस्टस के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये ज्यूस और हीरा के पुत्र थे। इनका जन्म बहुत ही दुखदाई और भयानक था। जब इनका जन्म हुआ था तब हेरा ने देखा कि ये बहुत अगली हैं, काली चमड़ी है और इनके शरीर पर बाल थे जो बिल्कुल एक देवता के पुत्र जैसे नहीं लगते थे। हेरा ने इनको माउंट ओलंपस से नीचे सागर में फेंक दिया। सागर में गिरने पर ये छोटा सा बच्चा किसी तरीके से बच गया, लेकिन इसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपंग हो चुका था। वो एक आइलैंड लेमिनोस पे वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के साथ खेलकर बड़े हुए थे। उन्होंने सबसे ताकतवर हथियार और सबसे सुंदर ज्वेलरी बनाने में असामान्य स्किल्स हासिल कर ली थी। तब उन्होंने अपनी खोई हुई शख्सियत और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक सिंहासन बनाया। उन्होंने इसे अपनी माँ हेरा के लिए बनाया था। उन्हें गिफ्ट पसंद आ गया और वो उस पर बैठ गई।
लेकिन इसके बाद वो उससे उठ ना पाई और कोई भी उन्हें इस सिंहासन से अलग नहीं कर पाया। और इसके बदले हिफेस्टस ने अपने आप को एक देवता के रूप में सम्मानित किए जाने की मांग रखी और उन्हें वो सम्मान मिल गया। हिफेस्टस की शादी एफ्रोडाइटी से हुई थी, जो सबसे सुंदर थी। हिफेस्टस ने हर देवता के लिए पावरफुल वेपन्स और ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनाई। उनकी इस स्किल्स को कोई भी मैच नहीं कर सकता था। इनके 26 भाई बहन और 7 बच्चे थे। उनका रोमन इक्विवेलेंट वल्कन। बात करते हैं इनके सिंबल्स की, तो इनका सिंबल है हैमर, द एनविल एंड द डोंग्स। हिफेस्टस का सेक्रेड एनिमल डोंगी था। आर्टेमिस गॉडेस ऑफ हंट, फॉरेस्ट एंड हिल्स। जंगल और जानवरों की प्रोटेक्टर, बहुत ही लविंग और केयरिंग। वहीं दूसरी तरफ शिकार करने और तीर चलाने में माहिर। जो भी उनका अपमान करता या फिर उनके जानवरों को मारता या चोट पहुंचाता, वो उसको नहीं छोड़ती थी। आर्टेमिस शिकार, जंगल, जंगली जानवरों, चंद्रमा और शुद्धता की ग्रीक देवी हैं। आर्टेमिस ज्यूस और लेटो की संतान है। आर्टेमिस की मां लेटो एक टाइटन देवी थी जो ज्यूस की फेवरेट बन गई। जब ज्यूस की बाइफेरा, जिससे ज्यूस की शादी हुई थी, उसको इस बात का पता चला कि लेटो प्रेग्नेंट है ज्यूस, तो उन्हें जेलसी हुई और लेटो को माउंट ओलंपस से निकाल दिया और उन्हें जंगलों में घूमने और भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया। इतना ही नहीं, हेरा ने उनको मारने के लिए एक ड्रैगन पाइथन को लेटो के पीछे भेज दिया और सभी देवी देवताओं, जंगलों, जानवरों को आदेश दिए कि जो कोई भी लेटो की मदद करेगा वह उसको पनिशमेंट देगी। ड्रैगन पाइथन उनके खून का प्यासा उनको ढूंढ रहा था। इससे पहले वो उनको मार पाता, ज्यूस ने हवा की मदद से उन्हें एक आइलैंड डेलोस पर पहुंचा दिया। कुछ ग्रीक देवियों की मदद से उन्होंने पहले आर्टेमिस को जन्म दिया। ऐसा कहा जाता है कि आर्टेमिस ने अपनी मदर लेटो की हेल्प की अपोलो को जन्म देने में, इसीलिए उन्हें चाइल्ड बर्थ की देवी माना जाता है। कुछ सोर्सेज के हिसाब से अपोलो अगले दिन या बाद के दिनों में पैदा हुए थे। हेरा ने लेटो की मदद करने वाली चाइल्ड बर्थ की डीटी लीथिया को पनिश करने की भी कोशिश की। हेरा की वजह से उन्हें जंगलों में छुपते हुए भागते रहना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आर्टेमिस और अपोलो बहुत तेजी से बड़े हो रहे थे। आर्टेमिस धनुष और बाण चलाने में इतनी कुशल हो गई थी कि उनके भाई अपोलो के अलावा कोई उनकी इस खूबी और स्किल्स को मैच नहीं कर पाता था। जब एक दिन ड्रैगन पाइथन ने फाइनली उन्हें ढूंढ लिया, तब उन्होंने खुद के साथ अपनी माँ को भी बचाया और उस भयंकर बीस्ट को मार डाला, जबकि वो अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे। उसके बाद दोनों ने उन सभी लोगों को पनिश किया जिन्होंने उनकी माँ को परेशान किया था। आर्टेमिस को ग्रेट हंट्रेस भी कहा जाता है। जिन जानवरों को अब वो शिकार करती थी वो पवित्र जानवर कहलाते थे। अब बात करते हैं उनके सिंबल्स की, तो उनके सिंबल्स में हैं बो, एरो, स्टैक्स, हंटिंग डॉग एंड मून। उनका सेक्रेड एनिमल डीर है। उनकी रोवल इक्विपमेंट डायना। एरीज, गॉड ऑफ वार। एरीज युद्ध के ग्रीक देवता हैं और ज्यूस और हेरा के बेटे हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्यूस और हेरा उनसे नफरत करते थे क्योंकि एरीज युद्ध की अछूती और हिंसा से भरी हुई शैलियों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको सामान्यतः हेलमेट पहने हुए, एक हाथ में शील्ड और दूसरे हाथ में तलवार या फिर भाला पकड़े हुए देवता के रूप में दर्शाया जाता है। वह 4 देवीय घोड़ों द्वारा ड्रिवन चैरिट पर सवार रहते हैं, जिसको कंपनी देते हैं उनके डॉग्स और वल्चर्स। एरीज एक कम प्रसिद्ध या यूं कहें कुख्यात देवता जो मारकाट स्लॉटरिंग करता पाया जाता है। उन्हें कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ता है। एक बार वे एफ्रोडाइटी के साथ, जो हिफेस्टस की पत्नी है, नेकेड पकड़े गए थे। हिफेस्टस द्वारा बनाए गए उस जाल में वे दोनों फंस गए थे, जिनको सब देवताओं के सामने ह्यूमिलेट होना पड़ा था। इनका रोमन इक्विवेलेंट मार्स है। उनके 26 भाई बहन और 14 संतानें थी। अब बात करते हैं इनके सिंबल्स की। इनके सिंबल्स हैं स्पीयर, हेलमेट, डॉग, चैरियट, बोर, वल्चर, फ्लेमिंग टॉर्च। सेक्रेड एनिमल्स की बात करते हैं तो इसमें डॉग, द बोर, द वल्चर एंड द सर्पेंट। अपोलो, गॉड ऑफ लाइट एंड सन। अपोलो सूर्य और प्रकाश, संगीत और कविता, उपचार और विपत्तियां, भविष्यवाणी और ज्ञान, आदेश और सौंदर्य, तीरंदाजी और कृषि के देवता हैं।
अपोलो ज्यूस और लेटो के पुत्र और आर्टेमिस के जुड़वा भाई हैं और इनका जन्म ग्रीक आइलैंड डेलोस पर हुआ था। अपोलो कोरोस का आदर्श है, जिसका मतलब बिना दाढ़ी के एथलेटिक बॉडी और यंग अपीयरेंस। उनके पूर्ण नाम फोबस का मतलब है ब्राइट एंड प्योर, जो उन्हें उनकी दादी टाइटन फोबी से जोड़ता है। उनके द्वारा उनके गोल्डन लायर पर बचाई गई धुनों से पूरा ओलंपस मंत्रमुग्ध हो जाता था। अपोलो ने इंसान को मेडिसिन की कला सिखाई, इसलिए इन्हें हीलर भी कहा जाता है। ये केवल अकेले ऐसे देवता हैं जो आर्टेमिस की तीरंदाजी की स्किल्स को मैच कर पाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अपोलो ने आर्टेमिस के कंपेनियन ओरायन से एक शर्त लगाई और अपोलो की वजह से ओरायन आर्टेमिस के तीर का गलती से शिकार हो गए। ओरायन आर्टेमिस का कंपेनियन और लवर था। हर्मीस ने पैदा होते ही लायर को इन्वेंट किया था और अपोलो के जानवर चुरा लिए थे। जब अपोलो को इस बात का पता चला तो हर्मीस ने अपने बड़े भाई अपोलो को खुश करने के लिए लायर अपोलो को दे दिया। तब से लायर अपोलो का प्री म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बन गया। अपोलो उन कुछ गॉड्स में है जिनका रोमन इक्विवेलेंट नेम सेम है। अब बात करते हैं इनके सिंबल्स की। तो इनके सिंबल्स में आते हैं लायर, लॉरियल व्रेथ, पाइथन, रेविन, बो एंड एरो। इनका सेक्रेट एनिमल वुल्फ एंड डॉल्फिन है। अथीना, गॉडेस ऑफ विजडम। अथीना बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीक गॉडेस है। ये कई चीज़ों की देवी हैं, जैसे ज्ञान, साहस, रणनीतिक युद्ध, ताकत और बुद्धि। इनके पिता ज्यूस हैं और ऐसा माना जाता है कि मेटिस जो इनकी मदर हैं वो ज्यूस से प्रेग्नेंट हो गई और एक भविष्यवाणी के अनुसार मेटिस एक ऐसे संतान को जन्म देगी जो ज्यूस से ज़्यादा पावरफुल होगा। मेटिस चूँकि बुद्धि की देवी थी तो ज्यूस को ये भय सताने लगा और उन्होंने मेटिस को जिंदा निगल लिया। माना जाता है उसके बाद ज्यूस को भयानक सरदर्द हुआ और अथीना उनके माथे से बाहर आई, जो कि पूर्ण रूप से वयस्क आर्मर पहने हुई थी, इसलिए उनके पेरेंट केवल ज्यूस ही हैं। अथीना कला और शिल्प की संरक्षक थी। वो एक ग्रे आइड गॉडेस थी। हेस्टिया और आर्टेमिस के बाद वह तीसरी वर्जिन गॉडेस हैं। जब पर्सियस गॉर्गोन मेडुसा को मारने के मिशन पर निकला था तो अथीना ने अपनी ढाल देके उनकी मदद की थी। मेडुसा जिसके बालों की जगह जिंदा सांप होते थे, जो इसकी आंखों में देखता था वो पत्थर का बन जाता था। पर्सियस ने अथीना की ढाल में मेडुसा का रिफ्लेक्शन देखकर अपनी तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दी थी। अथीना ने कई लोगों की मदद की, जैसे पर्सियस जो पोसाइडन का बेटा है और एक डेमीगॉड था, हरक्लस जो ज्यूस का बेटा और वो भी एक डेमीगॉड था। अब बात करते हैं इनके सिंबल्स की। इनके सिंबल्स में ऑल्स, ओलिव ट्रीज, स्नेक्स, एजेस, आर्मर, हेलमेट्स, स्पीयर्स एंड गोगोनियन। इनका सेक्रेट एनिमल आउल यानी उल्लू है। इनका रोमन इक्विवेलेंट मिनर्वा है। हेडीज अंडरवर्ल्ड का गॉड था। अंडरवर्ल्ड यानी जहां इंसान मरने के बाद ही जाता है, जिसे नरक भी कहते हैं। हेडीज ही ऐसा ओलंपियन था जो माउंट ओलंपस पे ना रह के अंडरवर्ल्ड में रहता था। हेडीज क्रोनस और रिया का सबसे बड़ा बेटा था, जो टाइटन थे और ज्यूस और पोसाइडन का भाई भी था। हेडीज, ज्यूस और पोसाइडन ने मिलकर अपने पिता क्रोनस के साम्राज्य को खत्म करने के लिए उनको मारकर कॉस्मोस पर कब्जा कर लिया। फिर तीनों ने अलग अलग जगह पर रूल किया। फिर हेडीज अंडरवर्ल्ड का देवता बन गया, ज्यूस आकाश के और पोसाइडन समुद्र के देवता बन गए। हेडीज की शादी पर्सिफोन से हुई थी, जो डिमेटर की बेटी थी। हेडीज ने धोखे से उसे किडनैप कर लिया था और अंडरवर्ल्ड ले आया, जहां उसने पर्सिफोन को वर्जित अनार खिला दिया, जिसकी वजह से उसे साल के 1/3 समय तक हेडीज के साथ अंडरवर्ल्ड रहना पड़ता था। पर्सिफोन हेडीज को पसंद नहीं करती थी। हेडीज मरे हुए लोगों पर रूल करते थे और एक ऐसी टोपी पहनते थे जो उन्हें अदृश्य बना देती थी। हेडीज मरने के बाद लोगों को सजा और परीक्षण की निगरानी करते थे, जिसमें उनकी सहायता 3 सर वाला कुत्ता सर्वरस करता था। उन्हें गॉड ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास पृथ्वी की सबसे ज़्यादा अमूल्य मेटल्स थी। हेडीज ने दोषियों को यातना देने के लिए फ्यूरीज को नियुक्त किया था। बात करते हैं इनके सिंबल्स की। तो इनके सिंबल्स हैं सर्वरस, जो कि 3 सर वाला कुत्ता है, एंड ड्रिंकिंग हॉर्न,
सैप्चर, साइप्रस, नर्सिसिस एंड की। इनका रोमन इक्विवेलेंट प्लूटो है। पोसाइडन, गॉड ऑफ वाटर। पोसाइडन समुद्र के देवता और क्रोनस और रिया के पुत्र थे। पोसाइडन समुद्र, भूकंप, तूफान और घोड़ों के देवता थे। साथ ही साथ मोड़ी और गुस्सैल स्वभाव के भी थे। वो पानी को कंट्रोल कर सकते थे, साथ ही साथ भूकंप भी ला सकते थे, जो कि उन्हें काफी ताकतवर गॉड बनाता है। ऐसा माना जाता है वो समुद्र के संरक्षक थे। नाविक सुरक्षित यात्रा के लिए उन पर निर्भर रहते थे। उनके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ अर्थ। वह एक चैरियट पर चलते थे जो घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। वो अपने बड़े भाई ज्यूस की आज्ञा का हमेशा पालन करते थे और एक बार उन्होंने ट्रोजन युद्ध में ग्रीक्स का साथ दिया था, लेकिन ज्यूस ने उन्हें वापस आने को कहा और उन्होंने ज्यूस की बात मान ली और वो वहां से वापस आ गए। उन्होंने ओडिसी में ओडिसिस की निंदा की थी। ओडिसी होमर के लिए जिम्मेदार दो प्रमुख प्राचीन ग्रीक महाकाव्य कविताओं में से एक है। होमर इसके लेखक हैं। ओडिसियस ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक महानायक था जो इथापा द्वीप का राजा था। पोसाइडन की कई संतानें थीं, जिनमें पर्सियस सबसे ज्यादा फेमस थे। पर्सियस ने ही मेडुसा को गला काटकर मारा था और ऐसा कहा जाता था जो भी मेडुसा की आंखों में देखता था वो पत्थर का बन जाता था और मेडुसा के सर पर बालों की जगह जिंदा सांप हुआ करते थे। पर्सियस का एक भाई साइक्लॉप्स भी था जिसने पर्सियस की कई बार मदद भी की थी। ग्रीक पोएट हेसिओड के अनुसार हेडिस का हेलमेट और ज्यूस की थंडरबोल्ट और पोसाइडन का ट्राइडेंट साइक्लॉप्स द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं इनके सिंबल्स की। तो इनके सिंबल्स में ट्राइडेंट, फिश, डॉल्फिन, हॉर्स एंड बुल है। इनका रोमन इक्विवेलेंट नेपच्यून है। ज्यूस, गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर, आकाश और तूफान के देवता और सभी गॉड्स की किंग। ज्यूस ग्रीक मैथोलॉजी में सबसे ज्यादा फेमस हैं। वो पोसाइडन और हेडिस के भाई और क्रोनोस और रिया के पुत्र हैं। अपने भाइयों पोसाइडन और हेडिस की मदद से ज्यूस ने क्रोनस को मारने के बाद अपना साम्राज्य स्थापित किया। क्रोनस और रिया टाइटन्स थे। ज्यूस की शादी पहले मेटिस से हुई थी, जो कि एक टाइटन थी। फिर एक भविष्यवाणी हुई जिसमें ये कहा गया कि मेटिस सबसे पावरफुल बच्चे को जन्म देंगी। ज्यूस को इस बात का डर था कि वो बच्चा उनका काल न बन जाए और इसी वजह से उन्होंने मेटिस को जिंदा निगल लिया। ज्यूस ने अपनी सिस्टर हेरा से शादी कर ली, जो उनकी बायोलॉजिकल सिस्टर भी हैं, क्योंकि हेरा सभी गॉडेस की क्वीन और क्रोनस और रिया की बेटी हैं। वो अपने अफेयर्स के लिए काफ़ी फेमस थे। उनके बहुत गॉडेसेस और विमेंस के साथ संबंध थे, जिनसे कई गॉड और डेमीगॉड्स पैदा हुए, जैसे अथीना, अपोलो, आर्टेमिस, हर्मीस, डायनेसिस, हेराक्लिस, हेलेन ऑफ ट्राय और मूजिद। ये सभी उनकी संतानें थी, जो उनके बहुत सारे अफेयर्स का परिणाम है। ज्यूस को अक्सर एक हाथ में सैप्चर और दूसरे हाथ में थंडरबोल्ट पकड़े हुए दिखाया जाता है। ज्यूस की 6 भाई बहन और 26 संतानें थी। बात करते हैं इनके सिंबल्स की, तो इनके सिंबल्स में थंडरबोल्ट, ईगल, बुल और ओक ट्री है। इनका रोमन इक्विवेलेंट जुपिटर है।